हाय दोस्तों, वेलकम टू DFE क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है उसके जो है कि हम लोग 40 प्रश्नों का क्रम जो है कि करने जा रहे हैं दोस्तों। तो 160 नंबर तक जो है प्रश्न हम लोग कर चुके थे, तो 161वां नंबर जो है कि प्रश्न हम लोग करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए दोस्तों, अपने मित्रों को जो है कि शेयर करिए। और इसके साथ जो है कि आपको बता दें कि रोज़ टेलीग्राम पे जो है 8:20 पे शाम को जो है क्यूज़ कराए जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चनों का क्रम लगभग लिया जाता है। तो आप लोग वहाँ भी जुड़िए और जुड़ करके जो है इन चीज़ों को अपने नॉलेज को और इन चीज़ों को जो है बढ़ाने का प्रयास करिए। कला के इस सब्जेक्ट को और इसके जो भी ब्यौरा है इसको जो है आप लोग सपोर्ट करिए। और इसी के साथ जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्नों को। तो हम लोग जो है देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अशोक इन कलिंग के चित्रकार हैं। अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन रहे हैं दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। जवाब प्रश्न बहुत अच्छा है। अशोक इन कलिंग के जो चित्रकार रहे हैं वो कौन रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, जतिन दास जी रहे हैं, या फिर अवनींद्र नाथ जी रहे हैं, या फिर अशीत कुमार हल्दर जी रहे हैं, या फिर छितिन नाथ मजूमदार जी रहे हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है और जो है जल्दी से जल्दी जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए और विचार करने का भी प्रयास कीजिए कि कौन सा इसमें से जो है ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। वीडियो अभी लाइव नहीं है तो इसलिए जो है कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, सभी पे नहीं, लेकिन कुछ प्रश्नों पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और करके हमें बताइए कि कौन सा जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा। तो 161 का जो है सही उत्तर जो है हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो जो जतिन दास जी रहे हैं उन्होंने अशोक इन कलिंग का जो चित्र बनाया है, तो आपको इनको जो है देखिएगा। और जो छितिन नाथ मजूमदार रहे हैं वो आपके जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कला विभाग की स्थापना की थी 1942 के आसपास। और जो अवनींद्र नाथ हैं उन्हें जो है कि कला का, आप कौन नहीं जानता है, तो कला के जो है जन्मदाता माने जाते हैं आपके वास्प पद्धति के लिए। वास्प पद्धति की जो है जन्मदाता के रूप में जो है कि इनको जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि तेल चित्रण के जो है जन्मदाता कौन है और असीत कुमार हल्दर की जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है, आप लोग बताइए दोस्तों। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 161 नंबर 162 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। 162 नंबर प्रश्न, फ्रीडम एट मिडनाइट तेल चित्र किसका है। जो फ्रीडम एट मिडनाइट है वो किसका तेल चित्र रहा है, ये प्रश्न हमारा ये है। जवाब हम लोग जो है देखते हैं। तो फ्रीडम एट जो मिडनाइट है वो किसका चित्र है, तो सोमनाथ होर जी का है, या वेलास्के का है, या फिर सुनील दास का है, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख जी का है। GM शेख, गुलाम मोहम्मद शेख जो है बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो है 62 नंबर प्रश्न का जो उत्तर जो है देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 62 का जो सही हो जाएगा, 162 नंबर प्रश्न का जो सही हो जाएगा वो GM शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 163 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं, थ्रो किचन विंडोज किसकी कृति रही। जो थ्रोन किचन जो विंडोज रही है वो किसकी कृति रही है दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रो किचन विंडो जो है वो किसकी कृति रही है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, अमृता शेरगिल, दूसरा है माधवी पारेख, और भूपेन खक्कर, और राम कुमार। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 163 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो 163 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भूपेन खक्कर, यानी गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और हमारे साथ जो है जुड़े रहिए। DFE क्लास में आप सभी लोग का बिल्कुल वेलकम है। आप लोग जो है हमारे जो भी चैनल है उसके माध्यम से हमसे जुड़िए और जुड़ करके जो है बहुत सारे क्यूज़ आपको यूट्यूब पे जो है कि देखने को मिलेंगे। वहाँ भी है जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को आप लोग जो है करने का प्रयास करिए और जो है दोस्त मित्रों को शेयर कीजिए। अगला देखते हैं 164 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाइयों। 164, चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवित करती है किसकी रही है। जो मुंबई विस्फोट को जीवित करती है या एक उसके बेस पे बनाया गया जो चित्र है वो किसका है। ऑप्शन देखते हैं, सुनील दास जी का है, या फिर सतीश गुजराल जी का रहा है, या दिव्यानी राय का है, या राम कुमार विश्वकर्मा का है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो है 16 या 17 के आसपास का जो है कि समय रहा है, या फिर उससे भी पहले का जो है समय रहा है। इसी समय जो ये घटनाएं हुई थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग जो है इसके उत्तर को जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो 164 नंबर प्रश्न है भाई, और जवाब क्या हो जाएगा, तो 164 का जो सही जवाब हो जाएगा सुनील दास रहे हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। को ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, को ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 165 नंबर प्रश्न। 165 नंबर प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न है,
मेटामॉर्फोसिस, जो मेटामॉर्फोसिस रहा है 1986 कृति के रचनाकार कौन रहे हैं? तो जो मेटामॉर्फोसिस रहा है उसके जो है रचनाकार की बात हम लोग करेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है देखते हैं, ए रामचंद्रन जी रहे हैं, या फिर रामेश्वर बूटा जी रहे हैं, या फिर तेयब मेहता जी रहे हैं, या परमजीत सिंह रहे हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 165 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा इसका तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 165 का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो आपका हो जाएगा रामेश्वर ब्रूटा, यानी मेटामॉर्फोसिस जो है आंख बंद करके आप लोग रामेश्वर ब्रूटा को जो है सेलेक्ट करिए, यानी ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों, ख ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 166 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बाउंड्स 1983 कलाकृति किसकी रही है? जो बाउंडर्स रहा है 1983 वो किसकी कलाकृति रही है? प्रश्न आपके सामने है। 83 में ये हुआ है घटना। ऑप्शन देखते हैं, हिम्मत शाह की रही है, या सोमनाथ और की रही है, या फिर राम किकर बैच की, या फिर कोई नहीं। 166 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 166 का ख ऑप्शन हो जाएगा सोमनाथ होर। सोमनाथ होर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 167 नंबर क्या कहता है भाइयों? तो देखते हैं, मई 1970 तेल चित्र किसका है? मई 1970 जो तेल चित्र है वो किस कलाकार का है? 1970 जो है मई है वो किस कलाकार का है? आप लोग जो है इसको जो है देखने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं तो भूपेन खक्कर जी रहे हैं पहला ऑप्शन, दूसरा रहे हैं सुनील दास, तीसरा रहे विकास भट्टाचार्य और चौथा ऑप्शन है राम कुमार। तो जो मई 1970 है वो किसका चित्र रहा है, ये हमारा प्रश्न है। 167वां नंबर, और जवाब हम लोग जो है देखते हैं तो ये 1970 मई और एक और है इसके बाद, मतलब मई से रिलेटेड वो भी है। ये दोनों चित्र जो है विकास भट्टाचार्य की हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, और गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। 15 अगस्त 1997 को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के रंग नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रश्न अच्छा है। क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1997 को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के रंग नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था, ये प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, और चौथा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 168वां नंबर आपका प्रश्न है, और 168 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके सामने है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ख ऑप्शन आप लोग आंख बंद करके सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, और ख ऑप्शन ही इसका सही होगा। 15 अगस्त 1997 में जो आज़ादी का जो जयंती मनाया गया था उसमें जो है कि किस संग्रहालय में इसके जो है कि प्रमाण जो है कि मिलते हैं, तो वो आपको जो है दिखाया गया है। ख नंबर इसका सही था। अगला देखते हैं 169 नंबर, और वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद जो द थीम ऑफ बगदाद है से प्रदर्शित कहानी जो है कि इसकी प्रदर्शनी जो है, जो थीम ऑफ बगदाद के शीर्षक की प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? प्रश्न ये है कि थीम ऑफ बगदाद की जो प्रदर्शनी है वो कहाँ लगाई गई थी दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली में लगाई गई थी, या फिर मुंबई में, या फिर कोलकाता में, या फिर चंडीगढ़ में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 169 नंबर प्रश्न है, 169 वाला प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखते हैं तो जो द थीम ऑफ बगदाद जो है वो इसका शीर्षक की जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो आपका लगाया था कोलकाता में। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं 170 नंबर। 170 में प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार रहे हैं। जो कोलाज माध्यम के जो एक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं, कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं, शकीला जी, या फिर उमा, या फिर ललित सिंह, या फिर मनीषा। तो हम लोग जो है देखते हैं इसमें जो कोलाज के माध्यम, कोलाज मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कोलाज वो कागज़ की छोटी छोटी कतरनों को मिला करके पेज बनाना, और उस छोटे छोटे पेजों से मतलब मिला करके जो है कि बनाने की प्रक्रिया को कोलाज ही कहते हैं। इस तरीके के अगर 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप लोग सेलेक्ट करिएगा, वो सही होगा। कागज़ की छोटी छोटी कतरनों की जहाँ भी बात आ जाएगी वहाँ आप कोलाज को सेलेक्ट करिएगा। 170 नंबर प्रश्न है भाइयों, और जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 170 का जो शकीला है, शकीला हाशमी के नाम से है, तो इनका जो है बहुत ही चर्चित रहा है चित्र। इनके जो ये बहुत लोकप्रिय कलाकार रहे हैं, किसके? कोलाज के। को ऑप्शन आप लोग का सही होगा। समकालीन कलाकार हैं, इन कलाकारों की चर्चा कम होती है, इसी का मतलब है, इसका मतलब आप लोग समझिए, जिन कलाकारों की चर्चा कम होती है उसको टीजीटी खींच के लेके आ रहा है। 16 में लेके आया था, अभी 21 में लेके आया था, और इस बार भी लेके आएगा जब भी एग्जाम होगा नेक्स्ट टाइम।
इस बार भी इन प्रश्नों को खींचेगा। जिन प्रश्नों को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिन प्रश्नों को सोचते हैं कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, ये हल्के साबित हो जाएंगे, उन प्रश्नों को आप लोग तैयार करिए। और समकालीन कलाकार जो चर्चित नहीं है, थोड़ा कम चर्चित कलाकार हैं, उन लोगों को आप लोग जो है पढ़िए और उनको पढ़ के जो है तैयार करने का प्रयास करिए। क्योंकि आपका जो भी कलाकार है, वो जो पहले वाले कलाकार हैं, अवनींद्र नाथ हैं, नंदलाल बोस है, असित कुमार हल्दर है, क्षितिनाथ मजूमदार है, अवनींद्र नाथ के भाई गगनेन्द्र नाथ हैं जो उनके चचेरे भाई थे। तो इन सभी कलाकारों का जो है कम ब्यौरा देखने को मिला है। मैंने एक एनालिसिस किया है खुद से, जो 16 में टीजीटी हुआ है और जो टीजीटी आपका हुआ है 21 में, इसमें हम लोग जो एक चीज़ कॉमन देखा है कि यहाँ पे जो है इन चीज़ों को मतलब वो किया गया है, कम करके समकालीन की तरफ जो है कि बढ़ा गया है। यानी जो नए कलाकार हैं, समीर मंडल हो गए आपके, और भी जो सबरी राय चौधरी, बलबीर सिंह कट, और ये आपके राम की कथा तो ठीक है, लेकिन और एक दो मूर्तिकार हैं जो आपकी जो जन्म से अंधे थे, उनकी पुत्री के नाम मृणालिनी मुखर्जी जो, तो ये सब जो कलाकार हैं, इनको खींच के लाया जा रहा है सामने। तो आप लोग इनको तैयार करिए और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 171 नंबर देखते हैं। वह शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बने हैं, यानी वह शिल्पकार जिसके मूर्ति शिल्प जो है वो गतिपूर्ण बने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। डीपी राय चौधरी, सबरी राय चौधरी, राम कीकर बैज और बलबीर सिंह कट। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और 171 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तो इसका जवाब आप लोग जो है देने का प्रयास कीजिए। 171 का जो सही आंसर होगा राम कीकर बैज वाला ऑप्शन हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, राम कीकर बैज भाइयों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 172 नंबर हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। मैसेंजर 1987 के चित्रकार रहे हैं। जो मैसेंजर रहे हैं 1987 के चित्रकार कौन रहे हैं? तो प्रभाकर बर्वे जी रहे हैं, सतीश गुजराल जी रहे हैं, सुरेंद्र जगपात जी रहे हैं, वासुदेव कामत जी रहे हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। अब 72 नंबर प्रश्न 172 यानी 172 नंबर प्रश्न है। जो प्रभाकर बर्वे जी रहे हैं वो मैसेंजर के लिए जाने जाते हैं और ये 1987 का ब्यौरा जो है देखने को मिलता है चित्रकार के रूप में। ये आप लोग याद रखिएगा। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाइयों, को बिल्कुल सही जवाब है। 173 नंबर हम लोग जो है देखते हैं। मिस्ट्री सेरीग्राफी, जो मिस्ट्री है सेरीग्राफी रही है 1984 के कलाकार रहे हैं। सेरीग्राफी की बात कर रहा है। सेरीग्राफी को आप लोग समझना होगा तो सिल्क स्क्रीन वाला जो कपड़ा है उसको यूज करके जो छपाई की जाती है उसे सेरीग्राफी कहते हैं, सिंपल। इसी तरीके से जो है प्रश्न बनते हैं, सेरीग्राफी किसे कहते हैं। अब 4 ऑप्शनों में जौन सा आपको ऑप्शन जो है सिल्क ग्राफी के लिए दिया उसको आप लोग सेलेक्ट करिए, बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए मिस्ट्री सेरीग्राफी जो है 1984 के कलाकार रहे हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, जय झरोटिया जी, या फिर परमजीत सिंह, या फिर कृष्ण आहूजा और अनुपम सूद। तो ये 173 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए इसमें जो है सेरीग्राफी के लिए जो है जय झरोटिया है, उन्होंने जो है इस तरीके का जो है कि कलाकारी जो है कि किया है। हम लोग देखते हैं शायद यही ऑप्शन जो है, हाँ ये पहला ही ऑप्शन जो है सही होगा। आपका को वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। 173 नंबर का पहला जो है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 174 नंबर, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष। ये प्रश्न अच्छा है। या तो आपसे पहला पूछेगा सर्वप्रथम, या तो आपसे जो इस समय चल रहा है वर्तमान में वो पूछेगा। बीच वालों को ध्यान नहीं देना है, तो ये मत सोचिए। कभी कभी बीच से ही प्रश्न बनेगा, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है जो वर्तमान में है और जो चला गया है, जो बीत गया है। बीच वाले टाइमों को थोड़ा वो करेगा। तो इस तरीके से जो है इसको देखिएगा आप लोग। देखिए प्रश्न देखिए, छोड़िए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष, ऑप्शन देखते हैं। वासुदेव कामता, अनिल नाइक, चंद्रजीत यादव तथा नीलेश किकले। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। और 74 नंबर प्रश्न है भाइयों। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वो आपके सामने होगा। और इसमें जो है अनिल नाइक जी जो हैं जो अनिल नाइक जी रहे हैं वो इसके जो है कि बॉम्बे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं इस समय। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। अभी अपडेट में तो यही हैं, क्योंकि 21 के बाद 22-24, हाँ तो हाँ अपडेट में अभी यही कलाकार हैं जो अनिल नाइक जी हैं। ये जो है कि कलाकार रहे हैं इस समय, जो प्रेजेंट टाइम में अभी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो है देखते हैं 175 नंबर क्या है। 175 नंबर देखते हैं। दिल्ली ब्लू पॉटरी के उदारक। दिल्ली जो है, दिल्ली ब्लू पॉटरी, इस तरीके के अभी आप जो देख सकते हैं दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने की, ये समझ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न को जो घुमाया गया है, तो इसमें आप जो है यहाँ आंसर मारेंगे BC सान्याल को, मारेंगे ना, बिल्कुल मारेंगे कि दिल्ली शिल्प चक्र से वही संबंधित थे, भावे चंद सान्याल, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं होगा।
यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका गुरुचरण सिंह हो जाएगा। ये आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। जो दिल्ली ब्लू पॉटरी के उदारक रहे हैं, अरे काम तो भाई सबका है, योगदान तो अलग अलग सबका है, लेकिन जो ये आपके रहे हैं गुरुचरण सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं और इनको माना जाता है ब्लू पॉटरी के लिए, अगर दिल्ली की बात करें तब। नेक्स्ट अगर किसी और की बात करें तो मान लीजिए अमृता शेरगिल हैं, तो पाश्चात्य कलाकार हो गई, मतलब इन्होंने जो है कि पश्चात माध्यम में जो है कि भारतीय विषय पर जो है चित्रण किया है। ठीक है, राजा रविवर्मा भी उस तरीके से तेल के दाता माने जाते हैं। तेल का चित्रण सर्वप्रथम इसने जो है किया था थियोडर जे जॉनसन के द्वारा, जो है कि इनको द्वारा सीखने को बताया गया था, लेकिन वो सीखने वाली भी बात वो सही नहीं है, वो बस ये अनुमति भर ले लिए थे, इनको बहुत दूर रखा गया था और ये अनुमति भर ले लिए थे कि बस देखना है, लेकिन मिलाने उलाने वाला जो क्रम था वो ये नहीं देख पाए थे। बाद में इनको जो है खुद से अपना जो है जो भी वर्क किया हो इन्होंने खुद पे, तो ये इस तरीके का अपना अंदर से जो है इस चीज़ को डेवलप किया है इन्होंने। ठीक है, लेकिन जो आइडिया मिलना चाहिए, आखिर किसी चीज़ को देख के ही तो आइडिया मिलता है, तो वो आइडिया इनको नहीं मिल पाया था, क्योंकि जब तुम हमें तेल रंग सिखा रहे हो, तुम तेल को रंग में मिलाना वो बता ही नहीं रहे हो, तो हम कैसे जान जाएंगे भाई। ये बात है। मैंने इस बुक को पढ़ी है, ये आपका जो है, आप लोग अगर पढ़ना है बुक तो रवि साखलकर सर की पढ़ लीजिए, या फिर रीता प्रताप वाली जो बुक है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, बहुत कुछ नहीं, कहीं कहीं इस तरीके के मिसप्रिंट कर सकते हैं, मिस्टेक नहीं, तो उस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जो है देख लीजिएगा दोस्तों। किसी के बारे में भी ज़्यादा वो करना भी अच्छी बात नहीं है ना, समझ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं 176 नंबर। सुप्रसिद्ध रूसी चित्रकार, अभी बातें कर रहे हैं तो आप लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को समझिएगा कि मतलब मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँगा। मेरे को पढ़ाना है तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिंपली अगर कोई चीज़ें वैसी ज़रूरी हैं आपके लिए तो मैं वो बोल देता हूँ, सिंपल, और कोई बात नहीं है। अगर आप लोग को बात करना अच्छा नहीं है तो वहाँ मैसेज कर दीजिए कि इस तरीके की बात मत करिए, आप क्वेश्चन कराइए बस। ठीक है, चित्रकार जिन्होंने हिमालय चित्र श्रृंखला का निर्माण किया है, जिसने हिमालय जो चित्र श्रृंखला का निर्माण किया है, ऑप्शन देख लेते हैं। जय कृष्ण अग्रवाल जी, निकोलस रोरिक जी, अनुपम सूद जी, या सैल चोयल जी। इस तरीके के कलाकार को आप लोग देखिए। 176 नंबर प्रश्न है, और इसमें निकोलस रोरिक भी अगर कहीं हिमालय से आता है तो आंख बंद करके रोरिक को लगाइए, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 177 नंबर। एस.एच. रजा ने कला शिक्षा कहाँ से पाई? देखिए ये अच्छा प्रश्न है। एस.एच. रजा जी जो थे, वो रजा, उन्होंने जो है शिक्षा कहाँ से पाई? देखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली, या फिर मयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, या फिर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, और सर RLM स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, और जवाब को जो है हम लोग जो है देखते हैं, तो जवाब इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई वाला आकर ऑप्शन कहीं भी हो, हाँ तीसरा नंबर ही है, हाँ तो इसी को आप लोग लगा लीजिए, गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखते हैं, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने निर्मित की है? जो साइक्लोन चित्र श्रृंखला रही है वो किसके द्वारा जो है निर्मित की गई है? ये भी प्रश्न इंटरेस्टिंग है और 1-2 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, और कहाँ रिपीट हुआ है ये तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मतलब रिपीटेड का मतलब इसी प्रैक्टिस सेट में या तो मैं ऊपर करा चुका हूँ, या फिर नीचे, या फिर राकेश गोस्वामी सर के कहीं ना कहीं उसको करा चुका हूँ। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जो प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं उसका तो जवाब आपको देना जरूरी हो जाएगा। 178 ऑप्शन देखते हैं। परितोष सेन जी रहे हैं, M.F. हुसैन जी रहे हैं, जतिन दास जी रहे हैं, और J. स्वामीनाथन जी रहे हैं। तो आपका को ऑप्शन सही हो जाएगा? परितोष सेन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तक आप लोग जो है जवाब देने वाले होंगे तो दे चुके होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं 179 नंबर। वेयर ऑफ ऑल द फ्लावर्स गान शीर्षक ट्रिप्टिच किसके द्वारा निर्मित किया गया है? वेयर ऑफ फ्लावर गान द शीर्षक ट्रिप्टिच किसके द्वारा निर्मित किया गया था? A. रामचंद्रन के द्वारा, भूपेन खक्कर के द्वारा, फ्रीडा को हलो के द्वारा, तथा अर्पणा कौर के द्वारा। 179 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 179 का जो सही जवाब हो जाएगा अर्पणा कौर हो जाएगा भाइयों, और अर्पणा कौर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आपका 169 नंबर का जो 179 नंबर का जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 180 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। 1966 में कंट्रा नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं स्लाइड को। कंट्रा नामक जो पत्रिका की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन सही है, कंट्रा नामक जो प्रतिमा की शुरुआत किसने की है? नामक मासिक पत्रिका है, सॉरी, पत्रिका की शुरुआत किसने की है? S. रमन ने, या फिर J. स्वामीनाथन ने, प्राणनाथ मांगे ने, और कोई नहीं। 3 ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है कि कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो 180 प्रश्न है, जवाब हम लोग ढूंढते हैं, और जवाब इसका सही हो जाएगा J. स्वामीनाथन जी। अब ये बताइए कि इन्होंने भोपाल में कौन सा काम किया है? J. स्वामीनाथन ने भोपाल में क्या कार्य किया है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 181 नंबर।
181 नंबर का रहा है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 1953 के लेखक हैं। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 1953 के लेखक कौन रहे हैं? तो जहांगीर सावावाला जी रहे हैं, या परमजीत सिंह जी रहे हैं, या पी आर रामचंद्रन राव जी रहे हैं, या आनंद कुमार स्वामी जी रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने। 181 नंबर प्रश्न है भाइयों। और अगर किसी को 4 आए कि इन सभी पर वो एक्सप्लेन करें तो वो भी संभव नहीं है यार। ये 40 क्वेश्चनों का क्रम 1 घंटे का हो जाएगा। तो 181 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा पी आर रामचंद्रन राव वाला ऑप्शन, गो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर सावावाला से जेंटलमैन करके क्वेश्चन आता है, वो आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में एक प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं। जो प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं उसकी बात की जा रही है। तो इसमें पोस्टोनिज बोमांजी तथा ए आल हल्दनकर, एम.टी. भोसले तथा डॉक्टर सी.एल. फावरी, ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 182 नंबर प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा? तो जो आपका प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं वो सी.एल. फावरी जी रहे हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आज फ्रीडम, कागज पर चारकोल किसका चित्र है? तो जलियांवाला बाग जो फ्रीडम है, आज कागज पर जो चारकोल है वो किसका चित्र है? देखते हैं। जहांगीर सावावाला का, प्राणनाथ मांगे का, के.एस. कुलकर्णी का तथा हरिकृष्ण लाल का। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने। 183 नंबर प्रश्न है भाइयों। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 183 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राणनाथ मांगे। प्राणनाथ मांगे आप लोग सेलेक्ट करिएगा। प्राणनाथ मांगे जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 184 नंबर 144 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कहता है? विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन एक्रोली किसका रहा है? जो विख्यात चित्र रहा है आफ्टर द साइक्लोन वो किसका रहा है? देखते हैं। सतीश गुजराल जी का, जतिन दास का, एम.एफ. हुसैन का, परितोष सेन का। 184 नंबर प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो है 84 का जो सही जवाब जो है देखते हैं वो हो जाएगा परितोष सेन। साइक्लोन की बात आ जाएगी, परितोष सेन को लगा देंगे, कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं। तेल माध्यम में किसने दी हेजिटेट पेंट किया है? तेल माध्यम में किसने दी हेजिटेट पेंट किया है? एम.एफ. हुसैन ने, जतिन दास ने, जे सुल्तान ने, नंदलाल बोस ने। 4 ऑप्शन है और चारों बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो हम लोग जो है देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। 185 और 185 का जो नंदलाल बोस जी रहे हैं वो बिल्कुल सही कलाकार रहे हैं। चौथा ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों। चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 186 नंबर प्रश्न क्या है? सर्व विवादित चित्र नग्न सरस्वती माता को किसके द्वारा जो है कि बनाया गया? ये तो बहुत शर्म की बात है। उसके बाद जो है उस कलाकार को जो है भारत से निकाल भी दिया गया, निष्कासित भी कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो है कि कतर की नागरिकता भी ले ली थी। हम आप लोग ऑप्शन देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा होगा, नहीं होगा, एम.एफ. हुसैन होगा, ये हो सकता है, या भूपेन खक्कर, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख। तो आपका एम.एफ. हुसैन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत चर्चित कलाकार रहे हैं। माधुरी दीक्षित के साथ जो है कि इनको जो है काफ़ी लगाव था उनसे, और ये इनकी फेवरेट मतलब नायिका में वो शामिल रही हैं। तो इस तरीके से इनका एक रुझान रहा है। 147 नंबर प्रश्न जो देखते हैं। 60 के प्रारंभिक दशक में किसने मंदार मालिक के स्टूडियो से बनी जीवन फिल्मों के लिए स्केचिंग का कार्य किया है? किसने जो है स्केचिंग का काम किया है? इस तरीके से ऑप्शन देखते हैं। एम.एफ. हुसैन, दूसरा देखते हैं तैयब मेहता, तीसरा देखते हैं गणेश पाइन, और चौथा देखते हैं भूपेन खक्कर। ये हो गया हमारा प्रश्न। जवाब क्या हो जाएगा? तो 187। 187 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 187। आप लोग भी जो है इसका जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, और आप लोग देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका गणेश पाइन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 60 के दशक में जो किसने मंदार मालिक स्टूडियो में बनी जीवन फिल्म के लिए जीवन फिल्म स्केचिंग किया था, तो वो गणेश पाइन जी ही हैं। ऐसे कलाकार जिन्होंने स्केचिंग की काफ़ी क्लास ली है, और ये इसमें काफ़ी जो है कि निपुण रहे हैं। अगला देखते हैं। फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ द 3 सिटीज़ के डायरेक्टर रहे हैं। फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सिटीज़ के डायरेक्टर रहे हैं। तो हम लोग जो देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दोस्तों।
ओवैसी हुसैन जी रहे या सत्यजीत राय जी रहे या एम.एफ. हुसैन जी रहे या कन्नू देसाई जी रहे। 188 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 188 का जो सही जवाब हो जाएगा एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, और गो ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। किस बॉलीवुड एक्टर पर एम.एफ. हुसैन फिदा थे? देखिए ये प्रश्न आ गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस बॉलीवुड एक्टर पर एम.एफ. हुसैन जो है वो फिदा थे। ऑप्शन देखते हैं, श्रीदेवी, रेखा और माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी। तो माधुरी दीक्षित को हमने सेलेक्ट किया था और ये सभी लोग को पता भी होगा, इसलिए इसमें जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 190 नंबर प्रश्न। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कागज पर जल रंग के चित्रकार रहे हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कागज पर जल रंग के जो चित्रकार रहे हैं, हरिकिशन लाल जी रहे हैं, वी.एन. आर्य जी रहे हैं, बिमल दास जी रहे हैं, एम.एफ. हुसैन जी रहे हैं। 190 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा, तो 190 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा बी.एन. आर्य। बी.एन. आर्य वाला ऑप्शन जो है, ख वाला ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 191 नंबर क्या है, अल्लाह श्रृंखला एचिंग किसका है? अल्लाह जो श्रृंखला रहा है, एचिंग रहा है, वो किस कलाकार का है? आर.एन. चक्रवर्ती का, देवयानी कृष्ण का, जी.एन. टैगोर का, कंवल कृष्ण का। 191 नंबर प्रश्न है भाई, वो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 91 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका देवयानी कृष्ण। ख ऑप्शन आप लोग का सही होगा, ख आप बिल्कुल लगाइएगा और यही सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, द बोअर्स एंड द डंक ये क्वांटिट के निर्माणकर्ता कौन है? तो मुकुल डे जी रहे हैं, आर.एन. चक्रवर्ती जी रहे हैं, विमान सुंदरम जी रहे हैं, अनुपम सूद जी रहे हैं। 192 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा, तो देखते हैं विमान सुंदरम वाला ऑप्शन जो है गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मोदीज हाउस अमलांकन किसका है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं इसको करा दिए हैं। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडीज एंड मिसेज मोदीज हाउस अमलांकन, मुकुल डे, गगनेन्द्र नाथ टैगोर या फिर पुष्पमाला एन और सतीश गुजराल। 193 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, 193 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुकुल डे जी जो रहे हैं वो बिल्कुल सही कलाकार माने जाते हैं। अगला जो है देखते हैं 194 नंबर भाइयों, स्थापत्य इंस्टॉलेशन कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। जो स्थापना इंस्टॉलेशन कला के प्रसिद्ध कलाकार विमान सुंदरम जी रहे हैं, वेदनायर जी रहे हैं, रामेश्वर बूटा जी तथा कोई नहीं। 194 नंबर प्रश्न है और क्या कहता है, 194 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है दोस्तों, तो इसमें जो है कि आपका स्थापना इंस्टॉलेशन के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं आपके, जो विमान सुंदरम जी रहे हैं, या कौन रहे हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा विमान सुंदरम कौन रहे हैं। तो ये रहे हैं अमृता शेरगिल को ये मौसी कहते थे, इनकी मौसी लगती थी, और उनके जो है कि ये बहन के लड़के थे विमान सुंदरम। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, किसने अपनी स्थापना में मैनकाइंड 2192 डेस्पेयर ए होप ऑफ ए कल्प वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले क्षय पर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से टिप्पणी की है? ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, बड़े महत्वपूर्ण से जो टिप्पणी कौन किए हैं, तो विमान सुंदरम, वेदनायर, रमेश बिष्ट और सतीश गुजराल। ये ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए सतीश गुजराल। कौन सा जवाब जो है सही होगा बताइए? 195 का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो क्या होगा, तो 195 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेदनायर। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा और कहीं भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं 196 नंबर। 196 नंबर पर क्या कहता है, एंड देन व्हाट हैपेंड टेराकोटा मूर्ति शिल्प के कलाकार रहे हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड टेराकोटा मूर्ति शिल्प के कलाकार रहे हैं पुष्पमाला एन, मृणालिनी मुखर्जी, समीरा मुखर्जी, अनुपम सूद। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, कौन सा जो है कि सही जवाब हो जाएगा, तो 196 नंबर प्रश्न है भाइयों, और 196 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। जो पुष्पमाला एन रहा है, क वाला ऑप्शन, वही बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवर्धन लाल जोशी की प्रसिद्ध किस रूप में रही है? गोवर्धन लाल जोशी की जो प्रसिद्धि रही है किस रूप में रही? फोटोग्राफर के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, या कला इतिहासकार के रूप में? 197 का जो सही जवाब हो जाएगा, 197 का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको देखते हैं, ख ऑप्शन चित्रकार वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला देखने का प्रयास करते हैं। हर सिल्वर थ्रोन कागज़ पर पेन, स्याही और पेस्टल 2000 के कलाकार रहे हैं। जो हर सिल्वर थ्रोन रहे हैं कागज़ पर स्याही, तेल रंग और पेस्टल के कलाकार कौन रहे हैं? तो सतीश गुजराल जी रहे हैं, जोगेन चौधरी जी रहे हैं, गोविंद सरोजपाल जी रहे हैं और अपना कौर जी रहे हैं। 198 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 198 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, यानी जोगेन चौधरी वाला ऑप्शन। जोगेन चौधरी सही कलाकार हैं। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 199 नंबर, और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 99 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है दोस्तों, इसको जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। ऑल द फ्लावरम फॉर यू फर्स्ट किसका चित्र है? ऑल द फ्लावरम फॉर यू फर्स्ट किसका चित्र रहा है? तो गोगी सरोजपाल जी का, अर्पणा कौर जी का, या अर्पिता सिंह का, या डॉक्टर मंजू अग्रवाल का? ये प्रश्न अच्छा है, 199 नंबर का प्रश्न है भाइयों। और इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 199 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो गोगी सरोजपाल हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, को ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 200 की बात करते हैं। 200वां प्रश्न क्या कहता है? सीरियल नंबर 200वां, ये आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला का, और मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम एक का तो जवाब दे दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जरूर देने का प्रयास करिएगा। कास्ट छापा चित्र मुख्य पहचान रही है। कास्ट जो छापा चित्रण रहा है वो मुख्यतः पहचान रही है भाइयों। एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, यूसुफ का, या गुलाम मोहम्मद शेख का, या राम कुमार का, या हरेन दास का? मैं एक बार ऑप्शन बोल भी देता हूँ, यूसुफ का, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख का, या राम कुमार के, या हरेन दास का। और मैं बोल देता हूँ जो चौथा है वही सही है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और इसी तरीके के क्लासेस और लेने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्त मित्रों को जो है शेयर करते रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए बिल्कुल धाकड़ के साथ। जो है भरपूर तैयारी होगी, फुल जोश के साथ, हर चीज़ को जो है रिवाइज कराकर, हर चीज़ को जो है कि बेहतर तरीके से बता करके जो है तैयारी कराई जाएगी। आप लोग जुड़िए TGT आर्ट PGT के लिए। और BPSC 3.0 3.4 का जल्द ही जो है कि सेशन स्टार्ट होने वाला है, और वहाँ भी जो है आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चन हैं, सिलेबस हमने जो है मैच कराया है। 10% का सिलेबस डिफरेंट है, बाकी प्रश्न जो है कि सेम है। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए, और जुड़ने के साथ जो है पूरा सपोर्ट करिए और पूरा सहयोग करिए दोस्तों। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं भाइयों, और नेक्स्ट क्लास आगे 201 नंबर का प्रश्न जो है क्रम हम लोग जो है शुरू करेंगे। तो इसी के साथ जो है